हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजकुमार सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सीकर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बीएड फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए बीएड फर्स्ट ईयर के तृतीय प्रश्न पत्र BD 103 अधिगम एवं शिक्षण का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं वे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न है, अधिगम एक खाली जगह और खाली जगह प्रक्रिया है। अधिगम एक कैसी प्रक्रिया है? अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। इसका सही आंसर क्या है? अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। देखिए अगला प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा है E. A. पील की। देखिए अगला प्रश्न, संप्रेषण का अर्थ होता है परस्पर विचारों तथा भावनाओं की साझेदारी करना। यह कथन किसका है? यह कथन है एडगर डेल का। हमने इस मॉडल पेपर में वही प्रश्न शामिल किए गए जो पिछले वर्षों में परीक्षा में पूछे गए हैं। आपके अधिकांश प्रश्न इस मॉडल पेपर में से पूछ लिए जाएंगे, इसलिए आपको ये मॉडल पेपर पूरा देखना है। देखिए अगला प्रश्न, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र आधारित है। इसका सही आंसर है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। यह कथन किसका है? यह कथन है स्किनर का। देखिए अगला प्रश्न, सीखने के प्राथमिक नियम किसके द्वारा दिए गए हैं? जो सीखने के प्राथमिक नियम है किसके द्वारा दिए गए हैं? थॉर्नडाइक के द्वारा। गैने की पुस्तक का नाम है, गैने की पुस्तक का नाम क्या है? अधिगम की परिस्थितियां। एक शिक्षण प्रतिमान के कितने तत्व होते हैं? एक शिक्षण प्रतिमान में कितने तत्व होते हैं? 4 तत्व होते हैं। मनोविज्ञान में व्यवहारवाद का प्रतिपादन करने वाले कौन थे? तो इसका सही आंसर है JB वाटसन। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यह किसका कथन है? यह कथन किसका है? यह कथन है स्किनर महोदय का। मनोविश्लेषण का प्रतिपादन जिन्होंने किया वे कौन हैं? वे हैं सिगमंड फ्राइड। प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विलियम जेम्स। देखिए, जो विलियम जेम्स की अन्य पुस्तक है उसका नाम क्या है? टॉक टू टीचर्स। और जो विलियम जेम्स हैं, विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है। ये प्रश्न आपका भी इम्पोर्टेंट है। किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है? यह कथन किसका है? यह कथन है किरो एवं क्रो का। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखिए, स्मृति स्मृति चिंतन के प्रतिपादक कौन है? हर्बर्ट। बौद्ध के जो बौद्ध स्तर है उसके प्रतिपादक कौन है? मॉरिसन। और चिंतन के हंट। इसलिए इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। देखिए अगला प्रश्न, शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। यह किसने कहा है? यह कथन किसका है? यह कथन है B.O. स्मिथ का। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक को मौलिक व्यवहारवादी के रूप में वर्णित किया जाता है? देखिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। मौलिक व्यवहारवादी किसे कहा जाता है? मौलिक व्यवहारवादी कहा जाता है स्किनर को। और व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है? व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है वाटसन को। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है। यह कथन किसका है? यह कथन है विवेकानंद का। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित हैं? अल्बर्ट बंडूरा किससे संबंधित हैं? इसका सही आंसर है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन है। यह कथन किसका है? यह कथन है स्किनर महोदय का। अधिगम के संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर है कुर्ट लेविन। देखिए, श्रव्य दृश्य सामग्री को वर्गीकृत करने हेतु अनुभव शंकु का प्रारूप प्रतिपादित किया गया। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर है एडगर डेल। एलन एवं रायन ने कितने शिक्षण कौशल बताए हैं? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही आंसर है 14। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, हर्बर्ट का शिक्षण प्रतिमान
चिंतन स्तर का। ये कथन जो पहला कथन है ये गलत है। जो हर्बर्ट हैं, हर्बर्ट ने स्मृति स्तर का प्रतिपादन किया है। देखिए दूसरा कथन, मॉरिसन का शिक्षण प्रतिमान बौद्ध स्तर का है। यह कथन सही है। देखिए अगला प्रश्न, अग्रिम व्यवस्था शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक हैं। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है डेविड पी आसुबेल। निम्न में से कौन तरल क्रिस्टीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है कैटल। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही आंसर है स्पीयरमैन। और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया वे विद्यार्थी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, व्यक्ति तब तक नहीं सीख सकता जब तक वह तत्पर न हो। यह कथन किसका है? यह कथन है थॉर्नडाइक का। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? यह कथन है जॉन डीवी का। संवेगात्मक बुद्धि का प्रतिपादक किसे माना जाता है? संवेगात्मक बुद्धि का प्रतिपादक माना जाता है किसे? डेनियल गोलमैन को। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है हार्वर्ड गार्डनर। किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया? इस प्रश्न का सही आंसर है बी ने। अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है? अधिगम के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वह क्या है? वह है अभिप्रेरणा। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था? इसका सही आंसर है गिलफोर्ड। किसने अभिप्रेरणा को सीखने का राजमार्ग बताया? यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। इसका सही आंसर है स्किनर। बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया। देखिए, जो बुद्धि लब्धि संप्रत्यय है सबसे पहले किसने दिया था? ये सबसे पहले दिया था स्टर्न ने। तो उसके बाद इसे विकसित किसने किया था? इसे विकसित किया था टर्मन ने। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? कोहलर किससे संबंधित है? कोहलर अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। गैरेट ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? देखिए, जो गैरेट महोदय उन्होंने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? 3 प्रकार बताए हैं। बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। यह कथन किसका है? यह कथन है अल्फ्रेड बिने का। देखिए, यह कथन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। मुझे एक बालक दो, मैं आप जैसा चाहें बना दूंगा। यह कथन किसका है? यह कथन है वाटसन का। सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? तो इसका सही आंसर है कोहलर। देखिए, प्रेवलन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? प्रेवलन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है C.L. हल। सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर है विलियम वुंट। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। यह कथन किसका है? यह कथन भी कई बार पूछा गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है बुद्धि कार्य करने की विधि है। यह कथन है वुडवर्थ का। शिक्षण अधिगम के स्तर हैं। शिक्षण अधिगम के कितने स्तर हैं? शिक्षण अधिगम के 3 स्तर हैं। हम करके सीखते हैं, यह किसने कहा है? हम करके सीखते हैं, कथन किसका? यह कथन है डॉक्टर मेस का। सामाजिक प्रेरक है, इनमें से कौन सा सामाजिक प्रेरक है? भूख, प्यास, प्रेम, आत्मगौरव। तो इसका सही आंसर है आत्मगौरव एक सामाजिक प्रेरक है। देखिए बात, प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? यह कथन है गुड का। देखिए, यह प्रश्न इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का उदाहरण है। तो आपको बताना है कि जो सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है उसका कौन सा उदाहरण है? आर्मी अल्फा टेस्ट, बीने साइमन स्केल, पिक्चर ड्राइंग टेस्ट, आर्मी बीटा टेस्ट। इस प्रश्न का आपको जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देना है और आपको हमें बताना है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट में बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।